हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रह्म नॉलेज ओशियन। एक साल का इंतजार आज जाकर हुआ पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से एक साल के इंतजार की बात कर रहा हूँ। असल में ये एक कहानी है चिड़िया की। मैंने ना कुछ एक साल पहले एक गार्डन तैयार कर रहा था। तो मैं उस गार्डन को इसलिए तैयार कर रहा था कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक कोई भी चिड़िया आकर अपने घोंसले में अंडा दे और यहाँ पर घोंसला बनाए, जिससे मैं उस चिड़िया की आवाज सुन सकूं और देख सकूं उसके मूवमेंट्स को। तो एक साल के बाद आज जाकर ये चिड़िया यहाँ पर आई और इसने यहाँ पर अंडा दिया है। अब आपने देख तो लिया ही होगा, इसके अंडे में से बच्चा भी निकला है जो आपने पीछे देखा है। आपने देखा होगा कितना सुंदर है ये। यहाँ से अभी लगभग 2 साल पहले मैं जंगल घूमने गया था। जो हमारा खेत है वह उसके पास एक नदी है, वहीं पर जंगल है। मैं वहां पर घूमने गया हुआ था। मुझे वहां पर एक पेड़ से गिरा हुआ छोटा सा बच्चा मिला। जैसे कि बहुत क्यूट था, वो चिड़िया का बच्चा ही था, बट वो उड़ नहीं पा रहा था और उसकी माँ भी वहां पर नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा कि इसकी माँ मिल जाए, बट वो मिली नहीं। तो फिर मैं उसको अपने घर ले आया और मैंने उसको देखभाल की। मैंने सोचा कि इसको ऐसे तो रख नहीं सकता, फिर मैंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ बनाता हूँ। इसलिए मैंने इस गार्डन को तैयार किया था। लेकिन अफसोस, उस कुछ टाइम बाद ही वो उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि हमने उसको हम वो सो रहा था, पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। मैंने उसका नाम ब्रूनो रखा था। वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर बुलबुल है। इसने अंडे भी दिए यहाँ पर। इसने कुल 2 अंडे दिए थे, लेकिन जब ये अंडे दिए थे उनमें से एक बच्चा नहीं निकल पाया, उसकी डेथ हो गई। अभी अभी निकला था वो, उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको ठंड लग गई। जैसे कि ये अब जब अंडा देते होते हैं तभी इसको अंडे को दबा देते होते हैं अपने नीचे, ताकि इसको ठंड ना लगे बच्चे को। बट यहाँ पर इस वहां नेवला आ गया था, जो होता है हम कहते हैं जिसके सांप से लड़ाई हो जाती है, आपने सुना तो होगा ही। कहते होते हैं कि नेवला सांप से लड़ सकता है। वो आ गया था जिससे इस चिड़िया को डर लगा और ये उड़ गई बीच में ही, जहां पर जब वो अंडे को गर्म कर रही थी और वहां से बच्चा निकल रहा था। तो बच्चे की वहीं पर डेथ होगी। अब आप देख सकते हो कितने सुंदर मूवमेंट करिए, कभी अपने नीचे सिर करती है और उसको गर्म कर रही है। और देखिए कितनी सुंदर बुलबुल है ये बुलबुल। अभी अभी आई थी। मैंने सोचा था पहले भी आई थी, जब बाहर पहले 4-5 महीने पहले ये यहीं पर आई थी अंडे देने के लिए। लेकिन तब फिर इसने अंडे नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर फिर वो हो रहा था, यहाँ पर सांप ज्यादा आ रहे थे। क्योंकि मेरा गार्डन है ना, फिर इसमें सांप ज्यादा आते रहते हैं। गार्डन में तो सांप आते ही होते हैं। तो यहाँ पर एक सांप आ गया था जिसके कारण इसने अंडे नहीं दिए यहाँ पर। मैंने इसके लिए एक साइड पर घर भी बनाया था, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बट वो घर मैंने इतना सुंदर वुड का बनाया था घर। मैंने सोचा था कि चिड़िया अगर आएगी तो इसमें अंडे देगी। बट आप देख सकते हो इतने इसने कितना सुंदर घोंसला बनाया अपने आप ही। इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे अच्छा मिस्त्री है इस दुनिया में। क्योंकि आप देख सकते हो इसने कितनी परफेक्शन के साथ इस घोंसले को बनाया है। पूरा ये गोल है और देखिए कितना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता नहीं है कि इस चिड़िया ने बनाया होगा। जब मैंने इसको पहली पहली बार देखा, मैंने कहा कि हमारे घर में और किसने आकर ये रख दिया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर इस चिड़िया ने बनाया है घोंसला। आप देख सकते हो कितना सुंदर घोंसला है। इसको देखने से मुझे ऐसे लगा था पहली पहली बार कि किसने रखा ये घोंसला। अच्छा, ये आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर इसने अंडे भी दिए हैं। उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला था। बहुत छोटा है वो, बहुत क्यूट भी है। मैंने आपको इसको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसके बच्चे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कैमरा साइड में रखा हुआ है ना। फिर ये डिस्टर्ब होगी और अपने बच्चे को घर में नहीं देगी, जिससे उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए मैंने इसको कैमरे को साइड में रखा हुआ है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। और इसका बच्चा आपने पहले पीछे देख लिया होगा, कितना क्यूट है वो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, जो मैंने एक बच्चा लेकर आया था चिड़िया का, ब्रूनो। तो वो बहुत सुंदर था। उसको जब मैं लेकर आया था तो वो भी डर रहा था मुझसे। पहले जब मैं उसको जंगल से लेकर आया और वो इतना डर रहा था मुझसे, मैंने उसको एक घर सा बनाया था, जो मैंने आपको बताया कि मैंने वुड का घर बनाया था। मैंने सोचा कि मैं इसको इसमें ही रखूंगा। लेकिन वो फिर उसमें नहीं रहने लगा क्योंकि वो बहुत डर रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं उसको खाना देता, फिर कभी पानी पिलाता। मैं एक छोटा सा ड्रॉपर लेकर आया था जिससे मैं उसको पानी पिलाता था।
वो पानी फिर पीकर थोड़ा-थोड़ा टाइम बाद जब मैं उसको जाता उसके पास बिना उसको कुछ किए उसको खाना खिलाता, तो उसने डरना बंद कर दिया और मेरे पास आने लगा। एक बारी वो मेरे सिर के ऊपर आकर ही बैठ गया था, कभी बाजू के ऊपर, कभी अपने नाखून मुझे मार देता था और कभी-कभी तो कुछ बहुत कुछ वो फ़नी करता था मेरे साथ, खेलता भी था। लेकिन उसकी जो मैंने आपको बताया कि डेथ हो गई थी, वो उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि मैंने कहा था आपको कि गार्डन में रखा हुआ था, पहले तो मैंने बाहर रखा था। तो वहाँ पर साँप आते रहते थे, उसके साँप ने उसको उसको मार दिया था जिससे उसकी बेचारे की डेथ हो गई। हाँ, तो मैंने अब सोचा है कि उसके बाद मैंने इसको डेकोरेट तो करना बंद कर दिया था गार्डन को। मुझे लगा कि अब यहाँ पर कोई और चिड़िया तो आएगी नहीं, तो फिर इस गार्डन को क्या ही डेकोरेट करना है। मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ आएगी तो नहीं चिड़िया, फिर मैंने बंद कर दिया डेकोरेट करना। बट मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरा इतना साथ देगी, मेरी मेहनत का फल मुझे वापस करेगी। यहाँ पर एक चिड़िया आई जिसने यहाँ पर अंडा दिया है, आप देख ही सकते हो अंडे कितने क्यूट थे इसके छोटे-छोटे। और आप इस चिड़िया को देखो कितनी क्यूट चिड़िया है। यहाँ पर एक चिड़िया भी है, यहाँ पर 2-2 चिड़िया बैठी हुई हैं। अगर मैं आपको बताया रहा था ना, ये जो मैंने घर बनाया था, एक ने तो इधर अंडे दे दिए इसमें घोंसला बनाकर, एक चिड़िया ने दूसरे घर में घोंसले में दे दिए हैं, घर बनाया था जो मैंने उसमें अंडे दिए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने 6 अंडे दिए हैं उस घोंसले में, घर में। और वो घर बहुत ही क्यूट बना है, मैं अगली वीडियो में उसको घर को दिखाऊँगा। हाँ, तो इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इसने अंडे दिए, मैंने सोचा है कि अभी जब अंडे दे रही है, ये फिर खेलेगी। यहाँ पर इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसकी आवाज़ को सुनता हूँ। हमें बहुत अच्छा फ़ील आता है क्योंकि जब मैं स्कूल से आता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको ही देखता हूँ आकर। क्योंकि इसने अंडे दिए हुए हैं, तो मैं इनके बच्चों को भी देखता हूँ, बट इसको डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कि कहने का मतलब ये ऊपर ही बैठ जाती है। जब भी मैं आता हूँ, ये उड़ जाती है वहाँ से, बट इसकी आवाज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है, तो इसकी आवाज़ सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और हाँ, मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर आप उस घर को देखना चाहते हो, तो मेरी अगली वीडियो का वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करो और सपोर्ट भी करो। इस तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। बाय बाय माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।